गाइस आपने मुन्ना भैया के वीडियो देखा भाई साहब, बहुत मुश्किल से मिला भाई साहब। मुन्ना भैया इसमें भाई क्लियरली ये कह रहे हैं कि भाई कि मेरे को 5 गोली लगी। अब ये गोली उस टाइम लगी सीजन 2 में जब भाई साहब पूरा का पूरा शूटिंग हो चुका था, तो मुन्ना भैया ये बोल रहे थे 5 गोली मेरे को लगी है फिर भी मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं अमर हूं। अब देखो इस वीडियो के अंदर बहुत सारा रिसर्च किया है भाई साहब, कसम से बता रहा हूं। इस वीडियो को तुम लास्ट तक देख लो 100% मैं प्रूफ के साथ, और बहुत सारे क्लिप्स भी मैं लेके आया जो मुन्ना भैया खुद अपने मुंह से बोलेंगे भाई साहब, तुम विश्वास करोगे भाई मुन्ना भैया अभी भी जिंदा है। तो मैं एक ही बात कहूंगा भाई साहब, उत्सव की तैयारी करो भाई साहब, मुन्ना भैया जिंदा है। अब देखो सबसे पहले जो थ्योरी है ना भाई साहब, उसके लिए भाई साहब आपको मिर्जापुर का सीजन 2 के एंडिंग में जाना पड़ेगा, जहां पर माधुरी बोलती है मुन्ना भैया को लास्ट में कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पावर है, तुम मेरे पावर को यूज करना। तो मुन्ना भैया वहां पर साफ साफ इनकार कर देते कि नहीं मेरे को नहीं जाना है। अब देखो वहां पर बहुत सारा गोलीबारी होता है, मुन्ना भैया मर जाते हैं। अब शरद जो रहता है वो कालीन भैया को बचा के लेके चल जाता है। तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है वहां पर कि भाई साहब वहां पर माधुरी ने पुलिस भेजा होगा और गुड्डू भैया पे अटैक उटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से मुन्ना भैया काफी ज्यादा सीरियस हो गए। तो वहां पर उनको भाई साहब माधुरी ने भाई लेके गई होगी कोई अच्छे हॉस्पिटल में भाई, क्योंकि देखो उनके पास पावर है भाई साहब, पैसा है, तो वो उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकती है और भाई साहब इलाज करा के उनको रखी भी होगी। ये पॉसिबिलिटीज है। अब तुम बोलोगे भाई साहब अच्छा चलो ऐसा मान लेते, तो सीजन 3 की स्टार्टिंग में हम लोग को मुन्ना भैया का जो अंतिम संस्कार क्यों दिखाया गया? अब देखो इसका मैं तुमको एकदम लॉजिकल जवाब देता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। अब देखो माधुरी जो है ना, वो जब सीएम बनी थी उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे उसके पार्टी के जो लोग थे ना वो खुश नहीं थे, और उसको भाई साहब अपना जो दबदबा बनाने के लिए भाई साहब उसको सपोर्ट चाहिए था, जनता का भी सपोर्ट। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। हो सकता है मुन्ना भैया जिंदा है और भाई साहब सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए सीजन 3 के स्टार्टिंग में जो था ना माधुरी ने कि मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार के, अब वहां से वो सिंपैथी गेन कर सकती है कि भाई मेरे पास अब एक रीजन है कि भाई गुड्डू को मारना है, और भाई मेरे को सब जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन में वोट दे। क्योंकि भाई सोचो सीएम का हस्बैंड मर गया, एक विधवा सीएम है, तो भाई साहब कौन सिंपैथी भाई साहब गेन नहीं करना चाहेगा ऐसे मौके का। अब तुम एक चीज ये भी जान लो कि भाई बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं ना वो मरते नहीं है भाई साहब रियल में, लेकिन मीडिया के लिए मर जाते। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई साहब 100%। वैसे ये दोनों तुम फोटो भाई साहब कंपेयर करो। देखो ये जो फोटो है ना सबसे पहला, मतलब राइट साइड में जो फोटो है ना, ये भाई बॉडी को अंदर ढुकाने से पहले का, और लेफ्ट साइड वाला सब मैंने अंदर से कैप्चर किया। तो दोनों फोटो के अंदर तुमको कोई डिफरेंस दिख रहा है? मेरे को तो थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई साहब जो राइट साइड वाला है वो ओरिजिनल लग रहा है बॉडी, और लेफ्ट साइड वाला जो भाई साहब वो थोड़ा पुतला टाइप का लग सकता है। हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि भाई साहब स्टार्टिंग में हम लोग ओरिजिनल दिखाएंगे, अंदर ढुकाते ढुकाते भाई साहब चेंज कर दिए, क्योंकि अंदर में ये तुम देखो कोई भी ऑडियंस या कोई भी पब्लिक कोई नहीं था, बस भाई साहब सीएम मैडम थी और उनके जो भाई असिस्टेंट थे वो थे, और कोई लोग नहीं था, पंडित जी वहां पर थे। त्रिपाठी फैमिली ओन्स मिर्जापुर यार, इतनी जल्दी आप उनको निकाल नहीं सकते। अखंडा है, मुन्ना है, तो लल्ला त्रिपाठी भी हैं और बीना त्रिपाठी भी हैं। आपने बीना का ये इंटरव्यू देखा भाई साहब, बीना ने साफ साफ यहाँ पर कहा, देखो ये जो इंटरव्यू ना ये रिलीज से पहले का, वहां पर साफ साफ बोल रही है कि भाई मिर्जापुर में भाई अभी भी त्रिपाठियों का राज है, इतना जल्दी त्रिपाठी हारेंगे नहीं। और उसके बाद से भाई साहब उन्होंने एक हिंट दिया भाई साहब अभी भी लल्ला त्रिपाठी जिंदा है, मतलब भाई साहब वो छोटा सा बच्चा। अब देखो तुमको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा कि मिर्जापुर पे फिर से भाई साहब त्रिपाठियों का राज होगा, और वही हुआ। अभी मिर्जापुर किसके हाथ में भाई साहब? पंकज त्रिपाठी के, मतलब त्रिपाठियों के हाथ में। अब तुम बोलोगे भाई साहब लल्ला तो छोटा है, सीजन 4 में उसको कैसे दिखाएगा? तो एक चीज तुमको बता दूं, लास्ट में सीजन 3 के क्या दिखाएगा कि भाई गुड्डू और गोलू नेपाल चले गए हैं, उसके पास जितने भी बाहुबली वो सारे के सारे मर चुके हैं, उसके पास रामाकांत जो है वो भी भाई साहब जेल में है, सड़ने वाले अभी। तो अभी भाई साहब यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करने वाला। तो हो सकता है सीजन 4 जो आएगा उसका टाइम लेंथ जो होने वाला हो सकता है 20 साल बाद या 15 साल बाद की कहानी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि भाई अभी तो कुछ होने वाला नहीं। गुड्डू भाई साहब फिर से अपनी ताकत को बढ़ाएगा, जेपी यादव फिर से अपनी पार्टी को बढ़ाएगा, तो इसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है। तो हो सकता है कि भाई साहब ये जो सीजन 4 आने वाला है ना उसमें डायरेक्ट हम लोग को 20 साल या 25 साल बाद की कहानी दिखाई जा सकती है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई साहब। इसके बाद देखो एक और पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, थ्योरी निकल के आती है। अब यहाँ पर जब मिर्जापुर के अंदर भाई साहब त्यागी के जुड़वा भाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर मुन्ना भैया क्यों नहीं हो सकते? अब तुमको एक चीज बता दूं, हम लोगों को भाई साहब फ्लैशबैक दिखाया गया है त्रिपाठी जी का, मतलब कालीन भैया का, कि भाई कालीन भैया के थोड़ा सा दिखाया गया, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि भाई साहब जो कालीन भैया ना उनकी बीबी कौन है, कहाँ है, फर्स्ट बीबी कहाँ पर है भाई साहब, उनसे कितने लड़के थे, नहीं सिर्फ मुन्ना भैया को दिखाया गया। तो हो सकता है कि भाई साहब मुन्ना भैया के कोई और भी एक भाई हो,
हो सकता है पॉसिबिलिटीज, क्योंकि भाई साहब ये फिक्शनल स्टोरी है और भाई मेकर्स कुछ भी करके भाई साहब मुन्ना भैया को ऐड करने की कोशिश करके, मैं जितनी जितनी पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूँ ना, कोई भी एक पॉसिबिलिटीज में 100% सीजन 4 में मुन्ना भैया फिट होने वाले हैं। बस अब तुम क्लाइमेक्स में चले भाई साहब। क्लाइमेक्स में लोगों को पता है कि भाई कालीन भाई ने शरद को क्यों मारा, क्योंकि माधुरी के कहने पे, माधुरी ने क्या कहा वहां पर कि मेरे पास गुड्डू है, उसके पास बीना है और लल्ला है, तो भाई आप इन सभी को मैं आपको दे दूंगा, आपको भी सरहद को मानना है। तो हो सकता है कि भाई साहब वहां पर जो है माधुरी ने ये भी कहा होगा कि भाई मेरे पास मुन्ना भी जिंदा है, इसीलिए माधुरी ने कहा मेरे को भाई साहब अकेले में मिलना है भाई साहब कालीन भैया से, क्योंकि वो मुन्ना जिंदा है वो किसी को नहीं बता सकती थी। ये पॉइंट तुम नोट कर। तो भाई कालीन भैया उनके पिताजी है और वो भाई साहब मुन्ना भैया के लिए कभी बुरा सोचते नहीं है। तो हो सकता है भाई साहब कालीन भैया वहां पर सोचे होंगे कि भाई शरद, जब यहाँ पर शरद को मैं बैठा दूं मिर्जापुर की गद्दी पे, अब जब उनको पता चले कि मुन्ना जिंदा है तो भाई जब शरद का फिर कोई काम नहीं, और भाई जब पावर दे रही है सीएम खुद सारे बाहुबली को मानने के लिए और पुलिस का बैकअप दे रही है, तो भाई कालीन भैया ये मौका कैसे छोड़ने वाले हैं भाई। और उसके बाद से पूरा का पूरा पूर्वांचल उनका होने वाला है, जान दे कि भाई सीएम का सपोर्ट है। तो भाई ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई कालीन भैया को माधुरी ने बताया होगा वहां पर कि मुन्ना भी जिंदा है, सेफ है। तो भाई कालीन भैया के पास भाई साहब ये बहुत बड़ा ऑफर था और खुशी का माहौल था भाई साहब, काम तमाम कर दिया। On Humans of Bombay, I shall declare that I'm not part of Mirzapur season 3. देखा तुमने इस वीडियो, मुन्ना भैया साफ साफ बोल रहे कि भाई मैं मिर्जापुर सीजन 3 का पार्ट नहीं। मुन्ना भैया ये नहीं कह रहे कि भाई वो मिर्जापुर का पार्ट नहीं है, और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनको ये रोल चाहिए था, क्योंकि कॉमेडी कर करके ड्रामा कर करके वो थक चुके थे, तो उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज चाहिए था। और भाई साहब ये चेंज जो था ना वो बहुत बड़ा चेंज, जिसकी वजह से मुन्ना भैया फेमस होता। भाई कोई भी स्टार या एक्ट्रेस हो जिसकी लाइफ चेंज हो जाती है कोई भी फ्रेंचाइजी मूवी से, भाई वो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, सच बता रहा हूं। उसके बाद से तुम ये वाला वीडियो देखो क्या है ना, मुन्ना त्रिपाठी जो है वो दिवाली के रॉकेट की तरह, कहाँ जाएगा, किसके घर फटेगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो बस एक चीज की, फटेगा जरूर। बबलू स्वीटी का सिलेबस तो खत्म, गुड्डू बच गया, वो तो पहले से ही है, उनको भी देख ही लेंगे मुन्ना। देखो इस वीडियो के अंदर मुन्ना भैया ने साफ साफ कहा है कि भाई यहाँ पर भाई बबलू और सूटी का तो काम इन्होंने तमाम कर दिया है, अब बाकी रह गए भाई साहब गुड्डू। तो भाई यही चीज है कि भाई इतना सारा प्रूफ देने के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आता, अब देखो मेकर्स को अगर उनको हटाना ही होता मतलब मिर्जापुर से, तो भाई वो सीजन 3 के अंदर उनका पहला मरा हुआ चेहरा क्यों दिखाते, बीच में भी दिखा सकते रहे, बाद में भी दिखा सकते रहे, ठीक है। पहले इसलिए दिखाया कि भाई साहब पहले माधुरी को एक रीजन चाहिए था भाई साहब ऐसा पूरा का पूरा गेम रचने के लिए, इसीलिए स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि ऑडियंस समझ जाए कि हाँ अब उसका हस्बैंड मर गया है भाई साहब, अब उसके पास एक रीजन है गुड्डू को मारने का पूरा भाई साहब मिर्जापुर को खलास करने की, इसीलिए स्टार्टिंग में ही दिखा के स्टोरी को स्टार्ट कर दी। तो देखो भाई साहब इतनी ज्यादा थ्योरी मैंने बताई विद प्रूफ के साथ, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।